जय श्री राम। 8वें अध्याय का 18वां श्लोक। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिमाण बतलाकर अब उस दिन और रात के आरंभ में बार बार होने वाली समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन करते हुए उन सब की अनित्यता का कथन करते हैं। श्लोक संख्या 18 में अव्यक्तादव्यक्तव्य सर्वः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र वाव्यक्त संज्ञके अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। अर्थात संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। प्रश्न है, यहाँ सर्वाह विशेषण के सहित व्यक्तयः पद किनका वाचक है? व्यक्तयः। उत्तर है, जो वस्तु इंद्रियों के द्वारा जानी जा सके उसका नाम व्यक्ति है। भूत प्राणी सब जाने जा सकते हैं। अतएव देव मनुष्य पितर पशु पक्षी आदि योनियों में जितने भी व्यक्त रूप में स्थित देहधारी प्राणी हैं उन सब का वाचक यहाँ सर्वाह विशेषण के सहित व्यक्तयः पद है। प्रश्न है, अव्यक्त शब्द से किसका लक्ष्य है और ब्रह्मा के दिन के आगम में उस अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना क्या है? उत्तर है कि प्रकृति का जो सूक्ष्म परिणाम है, जिसको ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल पंच महाभूतों के उत्पन्न होने से पूर्व की जो स्थिति है उस सूक्ष्म अपरा प्रकृति का नाम यहाँ अव्यक्त है। ब्रह्मा के दिन के आगम में अर्थात जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार करते हैं तब उस सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है और वह स्थूल रूप में परिणत हो जाती है एवं उस स्थूल रूप में परिणत प्रकृति के साथ सब प्राणी अपने अपने कर्म अनुसार विभिन्न रूपों में संबद्ध हो जाते हैं। यही अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना है। प्रश्न है कि रात्रि का आगम क्या है और उस समय अव्यक्त से उत्पन्न सब व्यक्ति पुनः उसी में लीन हो जाते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार करते हैं उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्मा की रात्रि का आगम है। ये ब्रह्मा का केवल एक दिन है। उस समय स्थूल रूप में परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों से रहित होकर प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। व्यक्ति अर्थात भूत जो व्यक्त है, अव्यक्त क्या है? वह स्थिति जब ब्रह्मा सुषुप्ति अवस्था में जाने वाले हैं तो वो सूक्ष्म काल, वो सूक्ष्म अवस्था। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, इसलिए वास्तव में उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। अतएव यहाँ यही समझना चाहिए कि प्रकृति में स्थित प्राणियों से संबंध रखने वाले प्रकृति के सूक्ष्म अंश का स्थूल रूप में परिणत हो जाना ही उनकी उत्पत्ति है और उस स्थूल का पुनः सूक्ष्म रूप में लय हो जाना ही उन प्राणियों का लय हो जाना है। अर्थात हमारा पूरा जीवन ब्रह्मा का एक दिन और एक रात के बराबर है। प्रश्न है, यहाँ जिस अव्यक्त को सूक्ष्म प्रकृति कहा गया, इसमें और 9वें अध्याय के 7वें तथा 8वें श्लोकों में जिस प्रकृति का वर्णन है उसमें परस्पर क्या भेद है? उत्तर है,
स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। एक ही प्रकृति का अवस्था भेद से दो प्रकार का पृथक पृथक वर्णन है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोक में अव्यक्त नाम से उस अपरा प्रकृति का वर्णन है जिसको 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 8 भेदों में विभक्त बतलाया गया है और 9वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोकों में उस मूल प्रकृति का वर्णन है जो अपने अनिर्वचनीय रूप में स्थित है और जिसके 8 भेद नहीं हुए हैं। यह मूल प्रकृति ही जब कारण अवस्था से सूक्ष्म अवस्था में परिणत होती है तब यही 8 भेदों में विभक्त अपरा प्रकृति के नाम से कही जाती है। यद्यपि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में समस्त भूत अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, तथापि जब तक वे परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त नहीं होते तब तक उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। वे आवागमन के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। इसी भाव को दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 19, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे अहरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। प्रश्न है, यहाँ भूतग्रामः पद किसका वाचक है तथा उसके साथ सह, एव और अयम पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि भूतग्रामः पद यहाँ चराचर प्राणी मात्र के समुदाय का वाचक है। भूत जितने भी प्राणी समुदाय है उसके साथ सह, एव और अयम पदों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि जो भूत प्राणी ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में अव्यक्त में लीन होते हैं, जिन्हें पूर्व श्लोक में सर्वः व्यक्तयः के नाम से कहा गया, वे ही ब्रह्मा के दिन के आरंभ में पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यक्त में लीन हो जाने से ना तो वे मुक्त होते हैं और ना उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती है। इसलिए ब्रह्मा की रात्रि का समय समाप्त होते ही वे सब पुनः अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार यथा योग्य स्थूल शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कल्प कल्पांतर से जो इस प्रकार बार बार अव्यक्त में लीन और पुनः उन्हीं से प्रकट होता है, तुम्हें प्रत्यक्ष दिखने वाला यह स्थावर जंगम भूत समुदाय वही है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रश्न है कि भूत्वा पद के 2 बार प्रयोग का क्या अभिप्राय है? भूत्वा उत्पन्न होकर। उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार यह भूत समुदाय अनादिकाल से उत्पन्न होकर लीन होता चला आ रहा है। ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मा का शरीर भी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और उसके साथ साथ सब भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाते हैं, तब भी इनके इस चक्कर का अंत नहीं होता। ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। चूँकि ब्रह्मलोक का भी काल है, इसलिए एक समय में ब्रह्मा की आयु भी पूरी होती है। जब तक प्राणी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह बार बार इसी प्रकार उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन होता रहेगा। प्रश्न है, अवशः पद का क्या अभिप्राय है? अवशः पद भूतग्राम का विशेषण है, जो किसी दूसरे के अधीन हो, स्वतंत्र न हो। अवशः का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति के वश में। उसे अवश या परवश, पराया जो है दूसरे के वश में जो है,
ये अव्यक्त से उत्पन्न और पुनः अव्यक्त में ही लीन होने वाले समस्त प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश हैं, अर्थात अनादि सिद्ध भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के अनुसार जो इन सबकी भिन्न भिन्न प्रकृति है, उस प्रकृति या स्वभाव के वश होने के कारण ही इनका बार बार जन्म और मरण होता है। इसलिए 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों को अर्थात सुख दुखों को भोगता है एवं प्रकृति का संग ही इसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। प्रकृति अर्थात जो उसका स्वभाव है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव प्रकृति से उस पार पहुंचकर परमात्मा को प्राप्त हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रश्न है कि स्वभाव के पराधीन समस्त भूत प्राणी जो बार बार उत्पन्न होते हैं, उन्हें उनके अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार ठीक ठीक व्यवस्था के साथ उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रकृति, परमेश्वर, ब्रह्मा अथवा कोई और ही? उत्तर है, यहाँ ब्रह्मा के दिन रात का प्रसंग होने से यही समझना चाहिए कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियों को उनके गुण कर्म अनुसार शरीरों से संबद्ध करके बार बार उत्पन्न करते हैं। महाप्रलय के बाद जिस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय तो सृष्टि की रचना स्वयं भगवान करते हैं, परंतु ब्रह्मा के उत्पन्न होने के बाद सबकी रचना ब्रह्मा ही करते हैं। 9वें अध्याय में श्लोक 7 से 10 और 14वें अध्याय में श्लोक 3-4 जो सृष्टि रचना का प्रसंग है, वह महाप्रलय के बाद महासर्ग के आदिकाल का है और यहाँ का वर्णन ब्रह्मा की रात्रि अर्थात प्रलय के बाद ब्रह्मा के दिन अर्थात सर्ग के आरंभ समय का है। श्लोक संख्या 20 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।